अस्सलाम वालेकुम। इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है, एक मादी जिस्म और दूसरा रूह। मादी जिस्म को चलाते रहने वाली जो एजेंसी है उसका नाम रूह है। ये रूह है क्या? आखिरी इल्हामी किताब कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल, ए नबी आपसे ये रूह के मुतल्लिक सवाल करते हैं, आप इन्हें बता दीजिए कि रूह मेरे रब का अमर है और इसके मुतल्लिक तुम्हें इल्म नहीं दिया गया मगर कलील। कलील से क्या मुराद? एक सवाल का तो जवाब हमें यहीं पर मिल गया कि कुछ लोगों का ये कहना है कि रूह के मुतल्लिक कोई इल्म इंसान के पास है ही नहीं। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें इल्म दिया गया है मगर कलील। जो हस्ती लामहदूद है, जिसकी वसतों का कोई अंदाज़ा ही नहीं, कोई हद ही नहीं, जब वो किसी को कलील कुछ दे रहा है तो वो कितना होगा। लामहदूद हस्ती का कलील भी हमारे लिए लामहदूद है। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत तशरीह अल्लाह ताला के एक दोस्त मोहम्मद अज़ीम बरखी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में फरमाई। आप फरमाते हैं कि एक खूंटी पर एक कुर्ता टांग दिया जाए और उस कुर्ते से कहा जाए कि तुम अपनी आस्तीनें हिलाओ, तो क्या वो कुर्ता अपनी आस्तीनें हिला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब उस कुर्ते को जब हम पहन लेते हैं और हम उसके आस्तीनों को हरकत देना चाहते हैं तो हम अपने बाजू उठाते हैं और उसके आस्तीनों में हरकत पैदा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे इस मिट्टी के बने हुए जिस्म को रूह ने ओढ़ रखा है, पहन रखा है। हमारी रूह जैसा चाहती है इसको हरकत दे लेती है और जैसे ही रूह इस मादी जिस्म को छोड़ कर चली जाती है, इस बॉडी की हरकत ख़त्म हो जाती है। हम कितने भी बड़े बड़े नामवर लोग हों, कितने भी बड़े बड़े मशहूर नाम हमारी ज़िंदगी में बन जाएं और हम अपने उन नामों से पहचाने जाएं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब चारपाई पे पड़े हुए हर नामवर बंदे को एक ही नाम से बुलाया जाता है और वो नाम होता है मैयत। क्या होता है कि आंखें मौजूद हैं, कान भी लगे हुए हैं, ज़ुबान भी मौजूद है, दिल भी अपनी जगह पर है, लेकिन कोई हरकत ही नहीं। हवा में ऑक्सीजन भी है। तो होता यही है कि रूह इस बॉडी को छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, दिल धड़कता है, शरीयानों में खून दौड़ता है। हमारा असल हमारी रूह है। यकीन मानिए, हम जितने भी लोग इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम धोखे में, इल्यूजन में, फिक्शन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये असल नहीं है। असल रूह है जिसके मुतल्लिक जानना बेहद ज़रूरी है और जिसकी तरफ हमारी तवज्जो बिल्कुल नहीं है। मादियत के खौल में रहकर हम सिर्फ इस जिस्म को पहचानते हैं, हमारा रूह की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन अब अगर हमें किसी बात का पता चला है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी असल को पहचानें, हम अपनी असल की तरफ जाएं, हम अपनी असल यानी अपनी रूह के मुतल्लिक इल्म हासिल करें। अब सवाल यह है कि हम अपनी असल, अपनी रूह को पहचानने के लिए करें क्या? सबसे पहले तो ये यकीन पैदा करें कि हम असल में रूह हैं। ये रूह है जो इस मादी जिस्म के तकाज़े पूरे करती फिरती है। ये मादी जिस्म आर्जी है, हमेशा रहने वाली रूह है। हर हाल और हर काल में अपना रूहानी तशख़्ख़ुस बरकरार रखें। ये मत भूलें कि हम रूह हैं और रूह को लड़ाई झगड़े से, लालच से, जमा करने से, तमा से, हसद से, एक दूसरे की टांग खींचने से कोई गरज नहीं होनी चाहिए। सोचिए, जब खालिक ने इस पुतले में फूंक मारी थी तो वहाँ पे कोई रंग नहीं था, कोई नस्ल नहीं थी, कोई मज़हब नहीं था, सब एक थे। ये रंगो नस्ल, ये मेरा तेरा, ये सब रूप बहरूप ये इंसान ने खुद बाद में धारे। रब सबका एक है, खालिक सबका एक है, मालिक सबका एक है। तभी तो सबको प्यास लगे तो ध्यान पानी की तरफ ही जाता है। तभी तो सब में ज़िंदगी गुजारने के तकाज़े यकसां हैं। हम अगर कामयाब होना चाहते हैं इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद आने वाली अगली दुनियाओं में भी, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने असल से वकूफ़ हासिल करें। सफ़ेद उसका
سیاہ اس کا نفس نفس ہے، گواہ اس کا جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔